क्लास 10th में है और शांत और शांत वाले क्वेश्चन से परेशान हैं तो आप सही वीडियोस पर आए हैं। इसमें आपको इतना अच्छा तरीका से बताऊंगा कि आप किसी को भी अच्छी तरीक़ा से समझा सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.4 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा गया है, समझते हैं क्वेश्चन को। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो कुछ परिमेय संख्या दिया है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत वो जांच करना है। इसको पहले समझ लेते हैं ताकि समझने के बाद क्या होगा, आप टोटल 10 क्वेश्चन है अपने आप बना लोगे खुद से। तो समझना है क्या शांत और अशांत का मतलब क्या होता है। और परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा हुआ अर्थात बट्टा के रूप में। p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो, तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब शांत सरल भाषा में इसको कहे तो जो पूरा विभाजित हो जाए, पूर्ण विभाजित हो वो शांत है, जो पूर्ण विभाजित नहीं हो वो अशांत है। अर्थात जिसमें कुछ शेष बच जाता है और जो दशमलव के बाद भी पूरा विभाजित हो जाता है वो शांत होता है। लेकिन इसमें बोला बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया से। तो इसका एक तरीका होता है वो इस प्रकार से कि हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तेरे ये क्या हो गया, अंश। ऊपर वाले को हमेशा भिन्न में अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब हर 3125 है 13/3125 में, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। रफ में कर लेते हैं 3125 का अभाज्य गुणनखंड। आप समझिए इसको ध्यान से। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3125 का, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगने वाला है, 3 से भी नहीं, सीधे 5 से लगेगा। तो 5 से लगाते हैं। इसके बाद क्या करना है, बाद वाला स्टेप इसके बाद से समझेंगे। 5 से लगाते हैं 6 बार में, फिर 2 बार में 5 दूना 10 और 5 बार में। अब फिर 5 से लगेगा, 5 इकाई 5 दूना 10 5 बार में, फिर 5 से 5 दूना 10 5 बार में, और फिर 5 तो 5। यहाँ पर देखिए 3 2 5 बार 5 आया। इसको इसी प्रकार से लिख देंगे 13/3125 का अभाज्य गुणनखंड में 5 5 बार आया है, तो लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पर हम इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कैसे वो समझना है। देखिए जब किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 ये दोनों 2 आ जाए, केवल 2 फिर भी शांत है, केवल 5 आ जाए फिर भी शांत है, और 2 5 दोनों एक साथ आए तो फिर भी शांत है। यह देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 आ गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भाषा में चूंकि 13/3125 के अभाज्य गुणनखंड में 3125 के हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में ये आपको सीखना पड़ेगा। गुणनखंड में लिखना पड़ेगा चूंकि 13/3125 के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 प्राप्त हुआ, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस यही करना है, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था। चलिए अब 17/8 का करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो 17/8। अब 8 का गुणनखंड कर लेंगे, 8 का तो 2 से भाग लगेगा, 4 दूना 8, 2 से करेंगे 2 दूना 4। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड में 3 बार 2 आया, तो लिख देंगे 17/2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पर अभी आपको क्या बताए थे कि किसी संख्या परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 5 या 2 दोनों आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें भी लिख देंगे चूंकि 17/8 के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 प्राप्त हुआ, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, तब जाके आप और बेहतर से समझोगे। जैसे देखिए 64/455 है, इसमें क्या करना पड़ेगा, 455 क्या अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। कर लेते हैं 455 का। तो यहाँ देखिए 3 से और 2 से नहीं लगने वाला है, तो 5 से लगाते हैं। 5 9 45 1 बार, फिर 7 से 13 बार, तो 5 7 और 13 आ गया, अर्थात 64/5 7 13। अब इसमें देखिए आप, इसमें देखिए 64/455 में हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 7 13 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसमें लिखना पड़ेगा चूंकि
64/455 के हर के अभाज्य गुणनखंड में हमें 5 के अलावा 7 और 13 प्राप्त हुआ, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। समझ गए? तो इसी प्रकार से हम सभी सवाल को इसमें हम सॉल्व कर लेंगे। हमने 3 बताया है। चलिए एक सवाल और है जो आपको हम बता देते हैं कि उस सवाल में अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं। इसके बाद सब सवाल आपसे खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 6/8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर का 6/15। अब इस सवाल को अगर हम इस प्रकार से देखें तो हर है 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 3 आएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, हर के अभाज्य गुणनखंड में हमने 3 और 5 पाया, अर्थात इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन देकर स्टूडेंट को फंसा देते हैं। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, कैसे होगा वो समझिए। 6 है और 15 है, 6 को कर देंगे क्या 2 × 6, 2 से 3 बार में काट दिए तो 5 × 15, 5 से कट गया ना, 5 × 15, 2 × 6, 3 बार में। अब हमें 2/5 प्राप्त हो गया। अब 2/5 के हर का अभाज्य गुणनखंड, हर 5 है, 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 ही होगा, 5 × 1 तो लिखना पड़ेगा। चूंकि 2/5 के हर के अभाज्य गुणनखंड में हमें केवल 5 प्राप्त हुआ, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यहाँ काट देंगे इसको तब शांत होगा, नहीं काटेंगे तो अशांत होगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी सवाल बचा हुआ है खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। इसीलिए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।